उदयपुर शहर के हरीश सांवरिया, जो कि सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं, उन्होंने कोरोना के फैले संक्रमण से लड़ने में छोटे बच्चे, महिलाओं और युवाओं को ऑनलाइन निःशुल्क क्लासेस चलाकर प्रशिक्षण दिया और आत्मविश्वास बनाए रखने के टिप्स दिए हैं। हरीश जी ने बताया कि कोरोना से लड़ना आसान है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर का विश्वास बनाए रखें, साथ ही मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें। बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर जाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। हरीश जी महिला सुरक्षा पर भी बहुत काम करते हैं। महिलाओं और बालिकाओं को समय समय पर कैंप लगाकर निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। छोटी छोटी बातों से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है, इसकी जानकारी बताते हैं। पिछले 10 वर्षों से इसी तरह महिला सुरक्षा पर काम कर रहे हैं और सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रहे हैं। इनका यह काम आज के माहौल में सबसे प्रभावी समाज सेवा का काम है और सराहनीय है। नमस्कार, माय नेम इज हरीश कुमार सांवरिया, डायरेक्टर ऑफ द जेल मार्शल आर्ट एंड फिटनेस पॉइंट। और काफ़ी लगभग 25 से 30 साल हम अनुभव है हमारा मार्शल आर्ट के साथ में, और हम सभी एज ग्रुप के बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें गर्ल्स भी रहती है, बॉयज़ भी रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं, और बड़ी आयु के बुजुर्ग लोग भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हमारे से लेते हैं। ये जो पिछले 15-17 महीनों से 1.5 साल के लगभग हो गया, इसके अंदर जो कोरोना का जो महामारी फैली हुई है शायद पूरे विश्व के अंदर, तो उस दरमियान जो ये आपकी जो क्लासेस हुई, जो इंस्टीट्यूट है आपका, जो आप ट्रेनिंग देते हैं, इसके अंदर ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिबंध था, तो क्या आपने इसको ऑनलाइन जारी रखते हुए भी ये प्रशिक्षण आपने बच्चों को दिया है? जी, अब जैसे तो आप सबको पता है विश्वव्यापी बीमारी है कोविड, और इससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, और इसमें सभी को एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। इसमें उसी दौर से हम भी गुजरे हैं, लेकिन हमारे काफ़ी बच्चे भी इससे प्रभावित हुए, तो उन सभी को ध्यान में रखकर, जैसे कि बच्चे घर पे रहकर बहुत बोरियत फील करने लग गए थे, काफ़ी नेगेटिविटी उनके अंदर डेवलप होने लगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मार्शल आर्ट क्लासेस को हमने ऑनलाइन कंडक्ट करवाया है। पूरे कोरोना काल में जब भी लॉकडाउन लगा, और हमारी क्लासेस ऑनलाइन बराबर चलती रही, और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो बच्चों को स्वस्थ और मजबूत बना के रखे, उन सभी चीज़ें पर जोर दिया गया, ताकि कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अच्छी बनी रहे, साथ साथ भी एक डिसिप्लिन वे जो है वो उनके अंदर हमेशा बना रहे। जैसे कि स्कूल भी बंद है सभी, और कहीं पर भी बच्चों का किसी भी तरीके का कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रहा है, कोई डिसिप्लिन वे नहीं हो पा रहा है, तो एक मार्शल आर्ट के थ्रू बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में वो सभी हमने देने की कोशिश की, और इसके अच्छे रिजल्ट भी हमें मिले हैं। काफ़ी बच्चे की फिटनेस बहुत अच्छी हो गई है, प्लस उनका जो ट्रेनिंग कोर्स है वो भी अच्छा चला, और काफ़ी संख्या में बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाकर ऑनलाइन क्लासेस को हमारी ज्वाइन किया। ये जो नई गाइडलाइन आई है अनलॉक होने के बाद, तो अभी आपका जो ये ट्रेनिंग सेंटर है वो कोरोना गाइडलाइन के साथ में शुरू हुआ है, उसकी आप पालना किस ढंग से कर रहे हैं? और इसमें जो एक डर हुआ था बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, क्या वो उसको पीछे करके और यहाँ क्लासेस के अंदर आ रहे हैं? जी, जैसा कि अभी लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ, उसके बाद गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को मिली कि भाई इन सब चीज़ों का, सेफ्टी से जुड़ी सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप अपनी क्लासेस चला सकते हैं। ठीक है, तो हम भी बस उन सभी गवर्नमेंट के जो नियम बनाए थे क्लासेस को लेकर, उनको क्लासेस में ध्यान में रखकर हमने हमारी क्लासेस ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें जितने भी 18+ जो बॉयज़ हैं, जो हमारे बड़े क्लास ज्वाइन करते हैं, उनके लिए वैक्सीन कंपल्सरी कर रखा है। जिन्होंने वैक्सीन का फर्स्ट डोज या दोनों डोज ले रखी है, उन्हीं को यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है, और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनकी क्लासेस की जाती है। प्लस इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजिंग भी कंपल्सरी है, और छोटे बच्चों के लिए भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम, क्योंकि छोटे बच्चे, जैसा कि तीसरी लहर आने की संभावना है जो बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है, उसको भी ध्यान में रखकर छोटे बच्चों का भी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी सेफ्टी के साथ कर रहे हैं हर बच्चों का, क्योंकि ताकि घर पर रहकर कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ आकर हम इम्यूनिटी सिस्टम्स को अच्छा बनाए, थोड़ी सेहत को अच्छा बनाए, ताकि उसको बीमारी से लड़ने की ताकत मिले अंदर से। और अभी काफ़ी और पेरेंट्स भी धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं कि आज के टाइम में बच्चों के लिए
शारीरिक विकास बहुत जरूरी है। अगर बच्चा एक्टिव रहेगा और फिजिकली फिट रहेगा तो हो सकता है कोरोना से लड़ने में उसको मदद मिलेगी। तो काफ़ी पेरेंट्स इस तरह की सपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं और बच्चों को क्लास में भी भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम लिमिटेड बच्चे के ही रख रहे हैं, एक बैच में कम से कम बच्चों को लेकर उनका ट्रेनिंग अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो ये क्लासेस चलाते हैं, जो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चलाते हैं, इसके अंदर क्या आपने ऐसा कोई सोशल काम करने के हिसाब से आपने कुछ महिलाओं को, बच्चों को, या ऐसा कुछ आपका एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसकी वजह से एक अच्छा संदेश आज के ज़माने में जो एक स्पेशली जो महिलाओं को और बच्चों को लेकर जो एक कुरीति चल रही है, तो उनको प्रशिक्षण देने का आपको ऐसे स्पेशल पैकेज चलाते हैं या कोई ऐसी आपके तरफ से जागरूकता अभियान का कोई है? जी बिल्कुल ज़रूर। हम काफ़ी लंबे समय से महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आत्मरक्षा को लेकर काफ़ी वर्कआउट कराते हैं ताकि जो सोसाइटी में गर्ल्स के साथ और महिलाओं के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है, रेप केसेस हैं, छेड़छाड़ है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों पर हम काम करते हैं। सभी गर्ल्स की हम मेंटली क्लासेस भी लेते हैं, साथ साथ उनको फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर भी बताते हैं और कुछ सेफ्टी से रिलेटेड उनकी जो ट्रेनिंग्स होती है, जो रोड पर उन्हें अमर जैसी कंडीशन के अंदर बचा सकती है आपातकाल स्थिति में, तो वो सब चीज़ें की ट्रेनिंग हम यहाँ सब करवाते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे कैंप्स भी लिए हैं अलग अलग ग्रुप्स के साथ मिलकर, हम महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि नहीं, आप आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस सीखें और अपनी सेफ्टी के बारे में सोचें और आप मुंह तोड़ उनका जवाब देने की इतनी काबिलियत अपने अंदर पैदा करें। तो ये सब चीज़ें हम काफ़ी लंबे समय से गर्ल्स को देने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अंदर काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हमने गर्ल्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं और काफ़ी गर्ल्स हमारे साथ प्रोफेशनली भी जुड़ी है और उन्होंने यहाँ से ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया और वो आज के बाद जाकर बाहर भी और गर्ल्स को भी वो तैयार कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि गर्ल्स को तैयार होकर दूसरी गर्ल्स को तैयार कर रही है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। अभी जैसे कोरोना काल भी हुआ था, आज इतनी बुरी स्थिति में सब गुजरे थे, लेकिन उस बुरी स्थिति में भी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ रेप केसेस की घटनाएं हमें देखने को मिली। तो ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। मैं चाहूँगा कि सरकार को इस चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए और सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए ऐसे विशेष क्लासेस, सुविधाएं सेल्फ डिफेंस की शुरू करनी चाहिए अनिवार्य रूप से सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में और जमीनी स्तर पर भी इन चीज़ों को करनी, ताकि सभी गर्ल्स को और महिलाओं को सेफ्टी से जुड़ी सभी जानकारी और आज के बाद फिर उसको सीखने के बाद किसी लड़की के साथ इस तरह की कोई वारदात ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए और हमें पूरा सोचकर कुछ नया, कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा जिससे कि ये वारदात रुके। इसके साथ दिमाग की भी कुछ क्लासेस बॉयज़ की भी होनी चाहिए, बॉयज़ के लिए भी कुछ इस तरीके से क्लासेस करें ताकि उनको इन चीज़ों के बारे में रेस्पेक्टिव वे बताया जाए कि नहीं, महिलाओं की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको सम्मान की नज़रों से देखना चाहिए और उनके साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए उसके बारे में भी बॉयज़ के साथ भी हमें चर्चा करनी चाहिए इसकी। ऐसा कोई संदेश आप आज के पेरेंट्स को इनको देना चाहेंगे? अभी जो महामारी का दौर चल रहा है उससे अभी अनलॉक हुआ है, तीसरी वेव के बारे में भी सुन रहे हैं, जिससे अभी एक भय का माहौल बना हुआ है कि बच्चों को इफेक्ट करेगी इसके लिए। तो ऐसा कोई संदेश आप पेरेंट्स को, बच्चों को देना चाहें जिससे कि ये वो निसंकोच किस तरह की सावधानी रखते हुए निसंकोच होकर के अपने मन में ऐसा डर ना रखें और आगे आएँ और प्रशिक्षण भी लें और अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखें? बिल्कुल। अभी जैसे कोविड का चल रहा है और हमारा एक ही सभी को मैसेज है कि आप डरे नहीं और उसको सावधानी से उसका सामना करें, क्योंकि हम डर कर ज़्यादा देर तक हम अंदर नहीं रह सकते हैं। आज कोई भी हो, पानी के अंदर आप कितनी देर हो, आपको थोड़ी देर में बाहर आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हमें सांस लेनी है, जीवन जीना है अच्छे से, तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कोरोना भी है, हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सेफ्टी की जो गाइडलाइन के अंदर जो सेफ्टी की थी, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है, सैनिटाइजिंग है और भीड़ भाड़ इलाकों से हमें बचना है। इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखते हुए हम अपने नियमित वर्क चालू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, तो हमें काफ़ी मदद मिलेगी और पेरेंट्स को इस चीज़ के बात को समझना पड़ेगा। अगर हम बच्चों को घर में रखेंगे तो उनका विकास रुकेगा और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो है वो डेवलप होने लगेगी, जिसका फिर बाद में हमें ही पछतावा होगा कि नहीं, हमने इन बच्चों को नहीं रखा। तो अगर आप चाहें तो घर पर भी आप उनको फिजिकल वर्कआउट में रखें और घर से, क्योंकि नॉर्मली घर में इस तरीके की ट्रेनिंग्स नहीं हो पाती, फिजिकल बच्चों को ग्राउंड चाहिए होता है,
ठीक है ना। तो जहाँ पर भी सेफ जगह हो वहाँ पर आप जरूर बच्चों को बाहर निकालें, उनको एक्सरसाइज करवाएं और उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं ताकि वो आने वाली उन बीमारियों से लड़ सके। तो मेरा यही है कि रिक्वेस्ट है कि सभी पेरेंट्स कोरोना तो ठीक है उसे डरे नहीं और उसका सामना करें, क्योंकि पेरेंट्स भी घर से बाहर जाते हैं, ठीक है। तो बीमारी आने ही होती तो पेरेंट्स के थ्रू भी घर में आ सकती है, ठीक है ना। तो बच्चों को भी इस चीज से उभारे और बच्चों में एक निडरता का भाव डेवलप करें ताकि वो कोरोना को से डरे नहीं, उससे लड़ने की क्षमता अपने अंदर पैदा करें। अगर वो अच्छा सोचेंगे, एक योद्धा की तरह सोचेंगे तो जरूर उस कोरोना को भी हराने के लिए वो तैयार खड़े होंगे और लड़कर वो कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जानकारी हम हर पेरेंट्स तक और कोशिश करेंगे सरकार तक भी ये बात जाए और इसके ऊपर जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर आपने बात बताई है, ये जानकारी हम आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे और सरकार सुने और इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई ऐसा नियम, कायदा, कानून ऐसा कुछ बनाए जिससे कि महिलाओं को सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता हो। बिल्कुल, धन्यवाद सर। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर जैन चेतना चैनल जो हमारा उदयपुर में चल रहा है और उन्होंने आज ये इस तरीके की चीज़ों के बारे में सोचा कि महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचा, तो उसके लिए उन सबके साधुवाद देता हूँ। जितेंद्र जी को भी साधु देता हूँ, उनके सहयोगी टीम को भी साधुवाद देता हूँ कि वो इस तरीके से महिलाओं के लिए सोच रहे हैं और महिलाओं को जागृत करने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं।